हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद अभिनव चैनल पर। आज हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी दोस्तों, हमने अभी नाम तो लिख लिया है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का हमने पिछले वीडियो में नाम लिखना सीखा था। तो अब दोस्तों हमारे पास जब 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं अभी तक जो आपको मिले हैं, तो उनके नाम लिखने में आपको कुछ तो प्रॉब्लम होगी। जब आप उनका नाम लिखेंगे तो फिर उनकी आप स्टडी कैसे करेंगे, क्योंकि आपको 118 एलिमेंट्स में केमिस्ट्री के लिए भी एक पीरियोडिक टेबल बनानी पड़ी। तो आपको आप कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर पाए। तो इसके लिए दोस्तों हम करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन दोस्तों आप बहुत पहले से जानते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी चीज को, इसमें बायोलॉजी की कोई बात नहीं, किसी भी चीज को हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, आपकी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्लासिफाई करते हैं। तो इन सब को क्लासिफिकेशन हम करते हैं कन्वीनियंट कैटेगरीज में। जैसे आपकी क्लास में करते होंगे हाई अचीवर्स, लो अचीवर्स, ऐसे कन्वीनियंट कैटेगरीज में इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। जैसे कोई स्टूडेंट है वो बहुत तेज है तो उसको आप हाई अचीवर्स में रख देते। तो ऐसे जो इजीली ऑब्जर्वेबल जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पर आप क्लासिफाई कर देते हैं, एक क्लास में डाल देते हैं, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और दोस्तों क्लासिफिकेशन हम किस में करते हैं? कुछ कैटेगरीज में करते हैं। क्योंकि दोस्तों हमको चाहिए कुछ बेसिस की हम उनकी स्टडी कर पाए। तो आप हमको अगर डॉग मिले तो बहुत सारे जो डॉग हैं आपके, जैसे कि जर्मन शेफर्ड हो गए, और जो आपका जो देसी जो डॉग्स होते हैं उनको आप डॉग्स में क्लासिफाई कर देंगे कि उनको हम साथ में स्टडी करेंगे। और जैसे कि आपकी कैट्स हो गई, आपकी छोटी बिल्लियां, बड़ी बिल्लियां, वुल्फ हो गए, हम ह्यूमंस की ही आप बात ले लीजिए कि हमको ह्यूमंस में क्लासिफाई कर दिया कि हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैटेगरीज के आधार पर। इसके बाद वीट को दोस्तों हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये गेहूं का दाना है। तो ये कुछ दोस्तों आपकी कैटेगरीज हैं, ये आपकी कैटेगरीज हैं। और दोस्तों इन कैटेगरीज को हम साइंटिफिकली कहते हैं टैक्सॉन। जितने भी आप कैटेगरीज बनाते हैं, डॉग, कैट, इंसेक्ट्स, तो ये सब आपकी क्लासिफाई करने के लिए हम इनको कहते हैं टैक्सॉन, जिसका प्लूरल आपका होता है टैक्सा। और दोस्तों इनको हम कहते हैं डिफरेंट लेवल्स पर ये कुछ कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और दोस्तों टैक्सॉन में क्लासिफाई करने के प्रोसेस को दोस्तों हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन क्या है और दोस्तों हम किस आधार पर ये टैक्सोनॉमी कर रहे हैं। तो दोस्तों बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, मॉडर्न में दोस्तों हम बाहर की कैरेक्टरिस्टिक्स को सिर्फ नहीं देखते, हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी देखते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हैं। हम सेल का स्ट्रक्चर भी देखते हैं कि सेल वॉल है कि नहीं, और बहुत सारी चीजें देखते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस की कोई लार्वल स्टेज नहीं है एनिमल्स की जब हम बात करते हैं। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की ऑटोट्रॉफ है, डिकम्पोजर है, ये सब देख कर हम क्लासिफाई करते हैं कि ये फंगस है, ये प्लांट्स है। और प्रोसेस टू बेसिक टू टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी मतलब दोस्तों क्लासिफाई करना। अब क्लासिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन उसका होना चाहिए कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, हम जान पा रहे हैं कि हमने जिसको डिस्क्राइब किया है उसके बारे में हम जान पा रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन हम कर पाए कि हमने मैजिफेरा इंडिका नाम रखा है तो हम आइडेंटिफाई कर पाए कि हमने किसको ये मैजिफेरा इंडिका नाम दिया है, मैंगो को दिया है। नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम रखना कि सब जगह एक ही नाम हो जिससे हम इजीली क्लासिफाई कर पाए। और लास्ट में क्लासिफिकेशन जो आपका प्रोसेस है वो तो टैक्सोनॉमी का मूल ही है। तो ये प्रोसेस आपकी बेसिस टू टैक्सोनॉमी है। और ये जो प्रोसेसेस हैं उन्हीं में से ये बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, ये दोस्तों ये आपके पॉइंट्स देते हैं एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो इतना आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में। सिस्टमैटिक्स दोस्तों टैक्सोनॉमी का थोड़ा सा बड़ा भाई आप कह सकते हैं कि इनमें हम रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। अभी हमने टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन किया था, उसके बाद दोस्तों सिस्टमैटिक्स में हम कर रहे हैं कि हमने जो क्लासिफाई कर दिया उनके बीच की रिलेशनशिप्स को हम स्टडी करें। और दोस्तों ये कौन से वर्ड से आया है? लैटिन के वर्ड से दोस्तों ये आया है, जो है सिस्टेमा। मतलब सिस्टम में तो आपको सिस्टम से पता चल ही रहा है कि हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर दें ऑर्गेनिजम्स का। और ये किस बेसिस पर होगा? आपके रिलेशनशिप्स। और मैं और अच्छे से बात करूं तो ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के अकॉर्डिंग आपका
होगा। तो आपको ये दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो लीनियस है, कार्लस लीनियस जो है, जिन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी दिया था, तो उन्होंने अपनी बुक का नाम सिस्टमा नेचुरे रखा था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सिस्टमैटिक्स कितनी जरूरी है हमारे लिए, कि इतनी बड़ी साइंटिस्ट ने ये टाइटल यूज किया अपनी बुक के लिए। और दोस्तों बाद में क्या हुआ कि ये जो ब्रांच ऑफ स्टडी फॉर रिलेशनशिप्स है, इसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ाया गया, और इसका जो स्कोप है, इसकी जो अंदर जो इसका जो दायरा है, उसको बाद में हमने बड़ा कर दिया, इनलार्ज कर दिया, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन सब आपके आ गए, ताकि हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को और अच्छे से हम दोस्तों समझ सकें। तो ये दोस्तों क्या होता है, सिस्टमैटिक्स जो है आपकी ब्रांच ऑफ स्टडी है रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। और दोस्तों ये इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को अपने अकाउंट में लेती है, यानी कि जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं ऑर्गेनिजम्स की, उनकी ये दोस्तों स्टडी करती है। और दोस्तों इनको हम फाइलोजी, जेनेटिक रिलेशनशिप भी दोस्तों हम कहते हैं। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ेंगे, तो हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को। हमने दोस्तों क्लासिफाई तो कर लिया, टैक्सोनॉमी कर ली, उनके बीच में रिलेशनशिप्स भी हम पढ़ना सीख गए सिस्टमैटिक्स से। तो दोस्तों अब हमें समझना होगा कि ये कैटेगरीज जो हैं उनको हमको अलग अलग लेवल पे बनाना होगा, क्योंकि दोस्तों प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, मोनोकॉट्स हैं, डाइकॉट्स हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी बहुत सारे हैं, इतने लो लेवल के स्पॉन्जेस से लेकर इतने बड़े ह्यूमंस तक है। तो उनको हमको क्लासिफाई करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें चाहिए दोस्तों बहुत सारे स्टेप्स, क्योंकि दोस्तों क्लासिफिकेशन जो है आपका एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर आपको सबके बीच में रिलेशनशिप्स को भी पढ़ना है, तो आपको कुछ एक हायरार्की ऑफ स्टेप्स बनाना पड़ेगा, यानी कि एक आपको पूरा ऑर्डर बनाना पड़ेगा, एक आपको पूरा अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा, एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसमें हर स्टेप जो है वो आपका एक रैंक या फिर कैटेगरी को रिप्रेजेंट करे, कि ये एक कैटेगरी है, इसके अंदर ये प्राणी आता है, इसके ऊपर एक और कैटेगरी है, उसमें ये प्राणी के साथ और बहुत सारे प्राणी आ जाते हैं, तो उनके बीच में ये कुछ समानताएं हैं। जैसे कि हम दोस्तों इंसेक्ट्स की बात करते हैं, तो दोस्तों इंसेक्ट जो है वो आपकी जॉइंटेड लेग्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के वो मेंबर हैं, और ये जो है एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कैटेगरी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, और इनकी एक रैंक है क्लासिफिकेशन में। जैसे मैं दोस्तों इंसेक्ट्स की बात करूं, तो इनकी एक पूरी क्लास है इंसेक्टा, दुनिया की सबसे बड़ी क्लास है ये। तो इनकी एक रैंक है, एक इनकी पोजीशन है क्लासिफिकेशन में, जो ये है क्लास है। इसके बाद दोस्तों जो आपका जो ग्रुप है, जो आपका जो इंसेक्ट का जो ग्रुप है, उससे हमें पता चल रहा है कि ये इनकी कैटेगरी है, कि ये जो है इनका जो ग्रुप है उनकी ये कैटेगरी है, ये एक इंसेक्टा क्लास है। और इसी कैटेगरी से हमें पता चल रहा है कि इनकी रैंक है क्लासिफिकेशन में कौन सी, क्लास। और यही दोस्तों आपका यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये आपकी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ही तो दिए हुए हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो दोस्तों ये जो है बायोलॉजिकल एंटिटीज के आधार पर है, मतलब बायोलॉजिकली हमने इनको स्टडी किया है, इनका एक्सोस्केलेटन देखा है बाहर का, इनके अंदर जो मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको देखा है, और बहुत सारी हमने स्टडी की है, सेल स्ट्रक्चर से लेकर एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल इनकी कैसी इंफॉर्मेशन है। तो ये सिर्फ बाहर से हम देख के नहीं बता रहे हैं कि ये इंसेक्ट है, हमने पूरी स्टडी की है, ये मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स यानी कि बाहर के ज्ञान के आधार पर है, लेकिन पूरी तरीके से उसके आधार पर नहीं है। ये डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज में हमने बांटा हुआ है कि ये इंसेक्ट है, और ये रूल्स हैं कि कोई इंसेक्ट है तो उसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। यही आपको दोस्तों टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, क्लासिफिकेशन में हम कैसे नीचे से ऊपर जाते हैं। स्पीसीज जो है दोस्तों आपका क्या है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि सही में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये जो कैटेगरी सही में एग्जिस्ट करती है, जो कि फ्रीली इंटरब्रीड कर सकते हैं, एक जैसे जो ऑर्गेनिज्म है, और इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा आपकी होती है। इसके बाद दोस्तों हम जो एक जैसी स्पीसीज है उनको रख देते हैं जीनस में, उसके बाद जो एक जैसे जीनस है उनको रख देते हैं फैमिली में, एक जैसी फैमिली को रख देते हैं ऑर्डर में, एक जैसे ऑर्डर को रख देते हैं क्लास में, एक जैसी क्लास को रख देते हैं फाइलम में, और फाइलम जो है बहुत सारे मिलकर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर आपका किंगडम बना लेते हैं। जैसे कि मैं एनिमल किंगडम की बात करूं तो बहुत सारे आपकी फाइलम है, और उनमें सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है इसके आधार पर हम उनको
किंगडम एनिमेलिया में रख देते हैं। इसको दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछ भी चुका है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ऐसे आपको इस टैक्सोनॉमी कैटेगरीज को याद करना है। अब दोस्तों आपको मन में ख्याल आता होगा कि हमको इतने सारे ये तो मिल गए, इतनी सारी हमने क्लासिफिकेशन यूनिट बना दी, अब हम किस आधार पर उनको क्लासिफाई करें। तो ये हम सीखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम किंगडम से लेकर स्पीसीज तक सबको क्लासिफाई करेंगे और तब हमारी ये लिविंग वर्ल्ड चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हम ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और तब तक के लिए आप नीचे की प्लेलिस्ट से लिविंग वर्ल्ड का पहला वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, तो आप दोस्तों डेली एमसीक्यूज के लिए हमारी कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।